जा रहा है और इसी को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये शुभकामनाएं दी गई हैं कि न्यूज़ 18 जब जनता के बीच में जाए तो जनता की आवाज को मुखरता के साथ उठाता रहा है, उठाता भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रविवार देर रात तक नागौर पहुंची, जहां पर जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया गया। और इस दौरान हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का भाषण चर्चा में रहा। ज्योति मिर्धा ने सबसे पहले नागौर सांसद को ही निशाने पर लिया और दल बदल के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। ज्योति मिर्धा ने कहा कि वो पूरी ताकत के साथ बीजेपी में है, नागौर समेत प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत लगाएंगी। अभी भाजपा के अंदर एक स्टेप नहीं बन करके जिन्होंने चुनाव लड़ा था और मेरे सामने वो चुनाव जीत करके और संसद में पहुंच गए, उनके बारे में मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि वो हर जगह ठीक है जोरदार मन याद है, हमें तो टिप्पणी सुनना है, मैं जानू। देखो मुझे बड़ा बुरा लगा आज सुन करके, आज सुबह किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें टीवी इंटरव्यू के अंदर माननीय सांसद महोदय ने कहा है कौन मिर्जा, क्या मिर्जा, कहां से चुनाव जीते, कहां धरना दिया, कहां प्रदर्शन किया, जैसी उनकी एक शैली है जिसमें वो बात किया करते हैं। कहते पार्टी बदलते रहते थे, इनके दादाजी ने पार्टी बदली, ये पार्टी बदलते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने वापस रिकॉर्ड चेक करवाया कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी कितनी बार चुनाव लड़े और कौन सी पार्टियों से लड़े। बड़े रोचक तथ्य सामने आए। जब 77 में चुनाव तो एसआई से लड़ा और चुनाव जीते। 77 के बाद में उन्होंने 80 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस उर्स से लड़ा और चुनाव हारे। उसके बाद चुनाव लड़ा तो लोकदल से लड़ा, उसका अगला चुनाव लड़ा तो जनता दल से लड़ा, और उसके बाद आखिरी चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे, जब उनका देहांत हो गया तो चुनाव कैंसिल हो गया। माननीय सांसद महोदय की बात करें तो माननीय सांसद महोदय ने अपना जब पहला चुनाव लड़ा तो इनलो पे लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लड़ा, तीसरा लड़े निर्दलीय लड़े। चुनाव लड़ने सामने आए। एमपी वाले चुनाव में पहला चुनाव लड़ा 2014 का, जिसमें वो कहते हैं मैंने 2 चुनाव हरा दिए। अरे भाई 2014 के तो वहीं बीजेपी की दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा 12 पहुंची, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद दुष्यंत सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। मांगरोल से जिले में प्रवेश हुई यह यात्रा सीसवाली अंता होते हुए देर रात तक शहर के प्रताप चौक पहुंची, जहां पर अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। सभा के दौरान बीजेपी नेताओं ने राजस्थान सरकार पर जमकर प्रहार किए। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है। अब मोदी जी ने ऐसा सुशासन देश को दिया है कि हर पार्टी को विकास के कामों का आधार पर ही लोगों से वोट मांगना पड़ता है। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, समाज, हर लोग के स्वास्थ्य, सुशासन और सुरक्षा के साथ हर क्षेत्र में विकास को, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शासन में लाना चाहती है। तुम्हें रोना है तो भाई पहले रोना था। 4.5 साल तक तुम क्या कर रहे थे? राजस्थान की जनता तुम्हें भली भांति जानती है, तुम्हारे नाटक को। ये सब नाटक करके जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे। और आपने देखा बहन बेटियों की ये हालात है। आज उनकी खुद की विधायक कहती है कांग्रेस की कि मैं खुद राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। एक हमने प्रण लिया था कि हम अर्बन वृद्ध सिंचाई योजना के बाद हम हर घर तक, हर खेत तक पानी पहुंचाने के प्रयास करेंगे। उसकी फाइनेंशियल सैंक्शनिंग, उसका फिक्स सैंक्शनिंग पूर्ववर्ती सरकार ने करके दिया था। तो बीजेपी की संकल्प यात्रा को संबोधित करने के लिए कैलाश चौधरी के साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने भी जमकर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।